हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुगंध पर। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था भागीरथी नदी तंत्र। तो भागीरथी नदी तंत्र पढ़ाया था जो कि हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। तो दोस्तों, हमने उसे उसके बाद टेहरी में प्रवेश हुई हमारी भागीरथी नदी वो हुई थी। उसके बाद मैंने कहा था कि उसके दूसरे दिन आप लोगों को क्लास दूंगा। किसी कारणवश मेरे थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हुआ था तो मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आगे से हम आगे से मैं रोज़ आपको क्लासेस देते रहूँगा। तो दोस्तों, जो कि हमारी भागीरथी नदी तंत्र है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस टाइम मैं आपको एक क्विक रिविजन करवा देता हूँ। क्विक रिविजन करा देता हूँ कि खैर जो मैंने पहली वीडियो डाली थी भागीरथी नदी तंत्र के, उसमें जो मुझसे बच्चे जुड़े हैं उनका तो क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जो मेरे साथ अब नए बच्चे जुड़ेंगे उनका भी उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ से निकली थी ये वो करके, तो उनका भी एक कॉन्सेप्ट हल हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा भागीरथी नदी तंत्र है उसका उद्गम कहाँ से होता है, तो मैंने उस दिन आपको बताया था। जो इसका उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, ठीक है। तो मैं वहां से करता हूँ, तो आप लोग, ठीक है, आप लोगों का भी क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर के कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से, ठीक है। इसका उद्गम होता है भागीरथी नदी का, ठीक है। भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी का, ठीक है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है। तो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि इसका नाम, जो हमारा गोमुख है, इसका नाम गोमुख क्यों पड़ा था कि इसका जो जो इसका आकार है वो गाय के मुंह के तरह है। तो पुराणों में भी कहा गया है कि मतलब इसका आकार होने के कारण से इसका नाम गोमुख पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आए तो इसकी जो पहली जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, तो इसकी जो पहली जो सहायक नदी है तो वो है हमारा रुद्रगिरा ग्लेशियर से रुद्रगंगा आती है, ठीक है। रुद्रगिरा रुद्रगिरा ग्लेशियर से कौन सी आती है, रुद्रगंगा, ठीक है। रुद्र रुद्रगंगा आती है, ठीक है। रुद्रगंगा आती है, रुद्रगंगा आती है। उसके बाद जो इसकी दूसरी जो सहायक नदी है, दूसरी सहायक नदी कौन थी, तो दूसरी सहायक नदी थी केदार गंगा, ठीक है। केदार गंगा केदार गंगा थी, ठीक है, केदार गंगा थी। केदार गंगा का उद्गम कहाँ से होता है बोलेंगे, तो केदार गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, तो केदार ताल से, केदार ताल से, ठीक है, केदार ताल से होता है। और केदार गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है बोलेंगे, तो गंगोत्री धाम पर, ठीक है। गंगोत्री धाम, ठीक है, गंगोत्री धाम को होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे को आएंगे तो जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां थी जो मैंने पढ़ाया था आपको, एक तो थी श्याम गंगा हो गई। दूसरी कौन थी, व्यास गंगा। एक का नाम था श्याम गंगा, दूसरी थी हमारी व्यास गंगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आए थे तो फिर थोड़ा सा नीचे आए तो थांगला दर्रा से, ठीक है, थांगला, ठीक है, थांगला थांगला, ठीक है, थांगला दर्रा से कौन सी नदी आती है, तो थांगला दर्रा से जो नदी आती है वो आती है जाट गंगा, ऐसे को जाह्नवी नदी भी बोला जाता है, ठीक है, जाह्नवी नदी। दोनों का संगम कहाँ पर होता है, तो दोनों का संगम होता है भैरव घाटी पर, भैरव घाटी, ठीक है, भैरव घाटी पर। इसी से थोड़ा सा नीचे नीचे पर यहाँ पर इसी से थोड़ा नीचे नीचे भैरव घाटी के थोड़ा नीचे नीचे लंका नामक स्थान पे,
ठीक है। एक एग्जाम में आया था कि जाड़ गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो वहां पर भैरव घाटी नहीं दिया था, तो लंका दिया था, तो वहां पर लंका पे क्लिक करना हुआ। ठीक है। और एग्जामिनर ने भी लंका ही सही किया था, क्योंकि जो इसके बाद जो निकट जो स्थान है वो लंका ही आता है, तो उन्होंने यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद, ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ से आती है हरिगंगा। ठीक है, हरिगंगा। तो आएगी हरिगंगा। हरिगंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो हरिगंगा और भागीरथी का जो संगम होता है वो होता है मुखवा नामक स्थान पर। ठीक है, मुखवा, ठीक है, मुखवा नामक स्थान पर। तो मुखवा नामक स्थान पर, तो मुखवा के यहाँ पर मुखवा नामक स्थान के यहाँ पे पोखु देवता मंदिर है। पोखु देवता मंदिर है। ठीक है, पोखु देवता का मंदिर है। ठीक है। और इसी के नीचे मार्कंडेय मंदिर भी है। ठीक है, मार्कंडेय मंदिर। ठीक है। पूछा जाता है कि गंगोत्री जो हमारा गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम है, इसकी शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो इसकी शीतकालीन पूजा आएगा तो मार्कंडेय मंदिर में होती है। ठीक है, कहाँ होती है, तो मार्कंडेय मंदिर पे होती है। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है जो गंगोत्री धाम के जो पुजारी होते हैं वो कहाँ के होते हैं, तो जो मुखवा गांव है यहीं के लोग पुजारी भी होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद एक नदी आती है हमारी जालंधरी घाट। कौन सी आती है, जालंधरी घाट। और दूसरी आती है यहीं से, ठीक है, जालंधरी घाट और काकोरी घाट। ठीक है, काकोरी घाट। ठीक है, जालंधरी घाट और काकोरी घाट आएगा कि जालंधरी घाट और काकोरी घाट का संगम कहाँ पर होता है हमारी भागीरथी नदी से, तो होता है हमारा हरसिल पर। ठीक है, हरसिल पर होता है। ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक नदी आती है, ये नदी है हमारी वरुण घाट। ठीक है, वरुण घाट और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है बोलेंगे, तो दोनों का संगम होता है उत्तरकाशी पर। ठीक है, कहाँ होता है, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी में होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि हमारा कि वरुण घाट और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो उत्तरकाशी पर होता है। ये भी आ सकता है कि जालंधरी घाट और काकोरी घाट के संगम पर कौन है, तो वो है हमारा हरसिल। क्वेश्चन बन सकता है आजकल जो कि हमारा उत्तराखंड SSC है या उत्तराखंड PSC है, तो वो जो एग्जाम में जो उसका एग्जाम पैटर्न है वो छोटी छोटी नदियाँ और डिटेल में आप पूछने लग गए हैं। ठीक है, पहले तो ऑथेंटिक आते थे, फैक्ट वाइज आते थे कि एक एक फैक्ट आते थे, तो कोई भी खैर मोटा मोटा पढ़ के भी निकाल लेता था। आजकल जो आते हैं बहुत डिटेल में पूछा जाता है कि जो जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको श्याम गंगा व्यास गंगा के बारे में पढ़ाया था, ये क्वेश्चन भी कितनी बन सकता है कि श्याम गंगा किसकी सहायक नदी है, व्यास गंगा किसकी सहायक नदी है, तो याद होना चाहिए तो किसकी है, तो वो है भागीरथी नदी की। ठीक है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, सिया गंगा। सिया गंगा। ठीक है, क्या है, सिया गंगा। तो सिया गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, तो झाला नामक स्थान पर होता है। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो यहाँ से एक नदी आती है। ठीक है, तो कौन सी आती है, तो अस्सी गंगा आती है। अस्सी गंगा आती है, जो कि कहाँ से आती है, डोडी ताल से। ठीक है, डोडी ताल से आती है। ठीक है, डोडी ताल से आती है। और अस्सी गंगा और भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है, ये पूछा भी जाता है, तो कहाँ पर होता है, तो गंगोरी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, गंगोरी नामक स्थान पर होता है। ठीक है, गंगोरी नामक स्थान पर होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारी भागीरथी नदी है, ठीक है, भागीरथी नदी है, वो कहाँ प्रवेश कर देती है, तो टिहरी में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है,
टिहरी में प्रवेश करती है। ठीक है, तो जो भी हमारी नदियाँ थी, भागीरथी नदियाँ हमारी गोमुख से डोडी ताल तक जो जितनी भी नदियाँ बह रही थी, जो भी मिल रही थी, सारी नदियाँ उत्तरकाशी से ही निकल रही थी और भागीरथी में मिल रही थी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक से दो फैक्ट पढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैंने डोडी ताल के बारे में पढ़ाया था, डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल पहले तो पूछा जाता है कि गढ़वाल का वह कौन सा ताल है जिसके 6 कोने हैं, तो डोडी ताल के कितने कोने हैं? 6 कोने हैं। 6 कोने, ठीक है, 6 कोने हैं। ठीक है, और एक फैक्ट ये भी बनता है डोडी ताल से। ठीक है, कहा जाता है या पुराणों में भी मिलता है कि हमारे भगवान श्री गणेश जी का जो जन्म हुआ था वो भी डोडी ताल में ही हुआ था। ठीक है, और जो हमारी ये नदी अभी तक जो बह रही थी, उत्तरकाशी में बह रही थी। ठीक है, उत्तरकाशी में बह रही थी। ठीक है, उत्तरकाशी में बह रही थी। तो मैं इसके बारे में एक से दो फैक्ट आपको पढ़ा देता हूँ। जो उत्तरकाशी जो जिला बना था वो कब बना था? तो ये जो जिला बना था वो बना था आपका 24 फरवरी 1960 में। ठीक है, और दूसरा जो मैं आपको फैक्ट पढ़ाता हूँ इसी के बारे में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, तो इसका क्षेत्रफल है 8016। ठीक है, 16। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन है? तो है हमारा उत्तरकाशी। और पहले नंबर में हमारा चमोली है, उसका है 80। उसका जो क्षेत्रफल है वो 80-30 है। ठीक है, 8030। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, यहाँ तक तो पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नीचे को ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे टिहरी में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, टिहरी में प्रवेश कर चुका है, टिहरी में प्रवेश को कर चुका है। ठीक है, तो जो टिहरी में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, टिहरी में प्रवेश करने के बाद जो कि हमारी भागीरथी नदी है ये वाली। ठीक है, इसमें जो पहले इसकी जो इससे जो पहली नदी मिलती है वो कौन सी मिलती है? तो काकोरी गाड़ मिलती है। ठीक है, कौन सी मिलती है? जलकुर नदी मिलती है। सॉरी, कौन सी मिलती है? तो जलकुर नदी मिलती है। ठीक है, जलकुर नदी मिलती है। ठीक है, जलकुर नदी मिलती है। पूछा जाता है कि कितनी बार क्वेश्चन भी बनता है कि हमारी जो हमारी भागीरथी नदी है टिहरी में प्रवेश करने पर पहले जो उसकी जो पहले उसकी सहायक नदी है वो कौन है? तो जलकुर। ठीक है, जलकुर नदी है। और जलकुर नदी के पास जलकुर नरेंद्र नगर भी है। ठीक है, कौन सा नगर है? नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर। ठीक है, नरेंद्र नगर। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि नरेंद्र नगर किस नदी के तट पर है? तो जलकुर नदी के तट पर है। ठीक है, तट पर है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाने के बाद यहाँ पर कौन सा प्रयाग है? गणेश प्रयाग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा प्रयाग है? गणेश प्रयाग। ठीक है, गणेश प्रयाग। ठीक है, गणेश प्रयाग है, गणेश प्रयाग। तो गणेश प्रयाग है हमारा, तो भागीरथी। ठीक है, गणेश प्रयाग पर भागीरथी और भिलंगना का संगम होता है। किसका होता है? भिलंगना नदी का। ठीक है, भिलंगना नदी। ठीक है, भिलंगना नदी का संगम होता है। किसका होता है? भिलंगना नदी की। और भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है बोलेंगे? तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है, पूछा जाता है कि भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका जो जो इसका उद्गम होता है वो होता है खतलिंगी ग्लेशियर से। ठीक है, भिलंगना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। भिलंगना नदी का उद्गम खतलिंग ग्लेशियर से होता है। ठीक है, खतलिंग ग्लेशियर से होता है। और भिलंगना नदी की जो सहायक दो नदियां हैं। ठीक है, तो भिलंगना नदी की जो सहायक नदी है, जो इसकी जो सहायक नदियां हैं, पहली तो एक नदी इसकी जो सहायक नदी है वो है धर्मगंगा।
धर्म धर्मगंगा हो गई, ठीक है, धर्मगंगा, और दूसरी है बालगंगा, बालगंगा, ठीक है, धर्मगंगा हो गई, बालगंगा हो गई, ठीक है, धर्मगंगा और बालगंगा। ये भी पूछा जाता है कि जो धर्मगंगा है इसका ठीक है, जो धर्मगंगा है ये कहाँ से निकलती है, तो धर्मगंगा का उद्गम होता है सहस्त्रताल से, ठीक है, कहाँ से होता है, सहस्त्रताल से होता है, ठीक है, सहस्त्रताल से धर्मगंगा का उद्गम होता है, और जो बालगंगा का उद्गम होता है वो होता है महासर ताल से, महासर ताल से होता है, ठीक है, सहस्त्र ताल और सहस्त्र ताल से किसका उद्गम होता है, तो सहस्त्र ताल से धर्मगंगा का उद्गम होता है, और महासर ताल से बोलेंगे तो बालगंगा का उद्गम होता है, ठीक है, बालगंगा का उद्गम होता है। उसके बाद पूछा जाता है कि धर्मगंगा और बालगंगा का जो कहाँ पर संगम होता है ये पूछा जाएगा, तो ये होता है बूढ़ा केदार पर, बूढ़ा केदार, ठीक है, बूढ़ा केदार पर दोनों का संगम होता है, ठीक है, बूढ़ा केदार पर दोनों का संगम होता है, और संगम होने के बाद, ठीक है, बूढ़ा केदार पर दोनों का संगम होता है, संगम होने के बाद ये किस नाम से जानी जाती है, धर्मगंगा के नाम से ही जानी जाती है, ठीक है, धर्मगंगा, ठीक है, धर्मगंगा के नाम से जानी जाती है। और उसके बाद धर्मगंगा और भिलंगना नदी का संगम कहाँ पर होता है बोलेंगे, तो घनसाली नामक स्थान पर होता है, ठीक है, घनसाली 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 नामक स्थान पर होता है, ठीक है। तो पूछेंगे कि सहस्त्र ताल से किस नदी का उद्गम होता है, तो धर्मगंगा का होता है, महासर ताल से किस नदी का उद्गम होता है, तो बालगंगा का होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो बोलेगा कि धर्मगंगा और बालगंगा का संगम कहाँ पर होता है, तो बूढ़ा केदार पर होता है, बूढ़ा केदार के बाद धर्मगंगा के नाम से ही आगे को बहती है, उसके बाद घनसाली पर, ठीक है, घनसाली नामक स्थान पर भिलंगना से मिल जाती है। उसके बाद भिलंगना नदी और हमारी भागीरथी जो नदी है दोनों का संगम होता है गणेश प्रयाग पर, ठीक है, गणेश प्रयाग को होता है, गणेश प्रयाग को होने के बाद ये नदी नीचे को बहती है, बहने के बाद ये देव प्रयाग में मिल जाती है, ठीक है, देव प्रयाग, तो देव प्रयाग में यहाँ पे, ठीक है, देव प्रयाग पे ये तो हमारी भागीरथी नदी हो गई, ठीक है, भागीरथी नदी, और यहाँ से हमारी कौन सी नदी आती है, तो यहाँ से जो हमारी नदी आती है वो आती है हमारी अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी आती है। बहुत बार पूछा भी जाता है कि पुराणों में भी कहा गया है कि जो भागीरथी है हमारी, इसे क्या बोला जाता है, सास बोला जाता है, सास बोला जाता है, और जो अलकनंदा है इसे बहू बोला जाता है, बहू, ठीक है, बहू बोला जाता है, क्योंकि जो हमारी भागीरथी नदी है ये शोर करते हुए आती है, तो इसे सास बोला जाता है, और अलकनंदा है ये शांत 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 होके आती है, तो इसे बहू बोला जाता है। तो आजकल तो उल्टा होता है, वैसे भी शोर तो बहू ही करती है, तो खैर आप लोग बुरा मत मानना, वैसे मजाक कर रहा था। तो उसके बाद जो हमारे गोमुख है, गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई कितनी है बोलेंगे, तो 205 किलोमीटर है, ठीक है, और वहीं पर जो हमारी अलकनंदा है इसकी लंबाई पूछेंगे तो, ठीक है, इसकी बोलेंगे तो 195 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है। तो हमने ये पढ़ लिया, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग यहाँ से आगे, और इसके बाद में आप लोगों को एक दो फैक्ट मोटा मोटा और बता देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसे तो रिवाइज कर दिया था, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी का उद्गम हो जाता है, भागीरथी का उद्गम होने के बाद, ठीक है, डोडी ताल से हमारी अस्सी गंगा से भागीरथी पर गंगोरी नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद भागीरथी नदी है वो टिहरी में प्रवेश करती है, जो इससे जो पहली नदी मिलती है वो जलकुर नदी भागीरथी से मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आने के बाद खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी आती है, भिलंगना की सहायक नदी धर्मगंगा हुई, ठीक है, धर्मगंगा हुई।
जो कि घनसाली नामक स्थान पर मिलती है। जो और यहीं पर हमारे सहस्त्र ताल से धर्मगंगा आती है, और महासप्त ताल से हमारी बालगंगा आती है। धर्मगंगा और बालगंगा का संगम बूढ़ा केदार पर आती है। और एक एग्जाम में पूछा गया था, मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता भी देता हूँ। ये बना था कि भागीरथी नदी की भागीरथी नदी की, ठीक है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है बोल है। तो उसकी जो प्रमुख सहायक नदी है, जो सबसे ज्यादा अधिक जल देती है, कौन सी नदी है? तो भिलंगना नदी है, ठीक है। भिलंगना नदी है, ठीक है, भिलंगना नदी। ये क्वेश्चन भी बना था। और यहीं पर मैं आपको एक फैक्ट और लिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको ये लिखा देता हूँ, जो आपकी भिलंगना नदी है, ठीक है, जो कि खतलिंगी ग्लेशियर से आती है। इसका गणेश प्रयाग तक की लंबाई कितनी है? जो इसकी लंबाई बोलेंगे तो इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर। ये हुई, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आपका ये जो भागीरथी नदी तंत्र है, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, और बेल आइकन को दबाना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ आप लोग जुड़े रहना, और कहीं भी कुछ भी होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भैया आप इसमें वीडियो दीजिए। पहले तो मैं अपनी नदी तंत्र कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चंद वंश पढ़ाऊंगा, फिर पवार वंश पढ़ाऊंगा, फिर आगे को पढ़ाते रहूंगा। और आपके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स पे लिखना कि भैया यहाँ पर कुछ भी आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी। बाकी मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दूंगा। बाकी हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, आपको कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी आपको किसी टॉपिक से भी आप मुझे मैसेज करना, मैं उसके आपको आंसर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना, और अपना ध्यान रखना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।